बंधुओं गोपी भी ऐसे ही भागी, एक क्षण में भागी, छूटे ही छुटाया था, पकड़ा तो था ही नहीं। ठाकुर जी के सामने पहुंची, भगवान ने पूछ लिया तू भाई क्यों आई है। स्थिति पक्ष भी रख दिया, निषेध पक्ष भी रख दिया। अब उन श्लोकों में तो ज्यादा जाऊंगा नहीं, खूब उस पर पहले भी विचार हो गया। एक तरफ से कह रहे हैं तू आजा, एक तरफ से कह रहे हैं तू चली जा। दुहंत्यो भी ययु काश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधि श्रित संयाव मनुदवास्या पराययु परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यशुशुन्पय शुश्रूषन्त्यपतिन् काश्चिद अश्नन्त्योपास्य भोजनं लिम्पन्त्यः प्रमृजन्तोऽन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानो न निवर्तन्त मोहिता अंतर्गृहगता काश्चिद् गोप्यो लब्धविनिर्गमा कृष्णं तद्भावनायुक्ता दध्युर्मीलितलोचना दुस्सह पृष्ठविरह तीव्रतापधुता शुभ ध्यान प्राप्तच्युतश्लेष निर्वित्याक्षीण मंगला तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्या पिशंगता जहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीण। इस प्रकार से गोपियां आई। मैंने संस्कृत में प्रणाम कर दिया, हिंदी व्याख्या इसकी करूं तो यही 9 श्लोकों के ऊपर 7 दिन तक बात हो सकती है। हुई है, गिरिराज जी में एक बार लेकर बैठा था तो हो ही ना पाया। अतः भगवान ने कहा घर जाओ, घर जाओ तो गोपी बिगड़ गई, अनुने विनय माननी हो गई। मयिबम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। प्रणय गीत गाया। प्रणय गीत क्यों गाया? क्योंकि साधन सिद्धा गोपी आ गई थी जो ऋषि रूपा और श्रुति रूपा थी, पर अभी नित्य सिद्धा श्रृंगार में व्यस्त थी, उनका आना बाकी था। प्रणय गीत प्रिया जी की उपस्थिति में नहीं गाया गया, प्रिया अनुपस्थित है। और जैसे ही प्रिया का आगमन हुआ ठाकुर जी चुप हो गए और कहा चलो रास मंडल में प्रवेश करें। तब रास को अवस्थित किया गया। उसी के मध्य प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयते प्रसादाय इति कल्याणाय, कल्याण के लिए, क्योंकि गोपी के मन में भाग्य आदि की भूमिका बन गई थी कि हमारे जीवन का बहुत अच्छा भाग्य है, इसलिए हम उसके साथ नाच रहे हैं जो जिसके इशारे पर पूरी दुनिया नाचती है, जिसके इशारे पर सब कोई नाचता है, सब जिस पर नृत्य करते हैं। ऐसी अवस्थिति, ऐसा उपस्थान, जब ऐसा महत्तम विचार उपस्थित हुआ तो प्रसाद आया, कल्याण आया। ठाकुर जी वहीं पर अंतर्भूत हो गए। वहीं अंतर्भूत होने का मतलब है कि यहां से भूमिका तैयार होती है। ये वही स्थान है, बिल्कुल अवसर, स्थान, स्थान भ्रष्टान शोभन्ते। स्थान के हिसाब और समय के हिसाब से विषय का निर्धारण होना चाहिए। हम वृंदावन में बैठे और अयोध्या की कथा सुनाएं तो आप भी चौंकोगे। अच्छा, एक महात्मा गया, किसी बच्चे का जन्म हुआ था, वो जन्म पे जाकर के महाभारत की कथा सुना रहा था। बताओ, पैदा तो हुआ नहीं, लड़ा अभी से रहे हो। अच्छा, एक महात्मा गया, वो बेचारा किसी की शोक सभा थी, कंडोलेंस थी, और वहां उसने उसको कुछ सूझा नहीं तो उसने कृष्ण जन्म की कथा सुना दी। नंद घर आनंद भयो। जब भाई हद हो गई, यहाँ तो अभी पला गए और आप कह रहे हो भयो, यहाँ तो गयो, भयो कहाँ, यहाँ तो गयो। तो अवसर पठिता बानी, मौके के हिसाब की बात। समय भी भगवान का स्वरूप है, जिसने उसको पहचान लिया वो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर गया। सब कुछ समय ही है। समय दृश्यमान कर देता है, समय ही अदृश्यमान कर देता है।
तो स्थान और समय, स्थान से भ्रष्ट व्यक्ति की कभी शोभा नहीं होती। दंता केशा नखा नरा, एक ये भी श्लोक है। दांत यहां लगा है बहुत अच्छा है, नीचे गिरा है हाथ धो के आओ। केशा बाल यहां बहुत अच्छे लगते हैं, हम 3 घंटा इसी में बर्बाद कर देते हैं, और जब कट के नीचे गिर जाता है तो उसे साफ करवा देते। नखा नाखून यहां लगे तो कितना समय लगता है इसको संवारने में, बड़ी बड़ी स्टाइलिंग करके इस पर पॉलिशिंग करके बड़े बड़े आनंद से कितने लोग इसके उत्साह में रहते हैं। और नरा व्यक्ति जब अपने स्थान से पतित हो जाता है तो अशोभनीय बन जाता है। तो स्थान की बात है, हम जिस स्थान पर बैठे हैं गोपी गीत, वहां ये स्थान गोपी गीत की भूमिका है, क्योंकि वो पेड़ जहां राधारमण जी प्रकट हुए उस पेड़ पर ठाकुर जी का नाम केशव रखा गया। क्यों? क्योंकि प्रिया जी के केश को सवारने में जो एक्सपर्ट है वो केशव है। अब हुआ क्या? प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयते, उन गोपी के मंडलों के मध्य से श्री ठाकुर जी वहीं पर अंतर्भूत हो गए, वहीं तत्र अंतर्धीयते, अन्यत्र नहीं गए हैं। तो वो सर्वत्र हैं, फिर भी कहीं अन्यत्र नहीं गए। सुखदेव जी ने कहा कोई विवाद ना हो जाए, भाई कहां चले गए? द वन हु इज एग्जिस्टिंग एवरीवेयर वो ऐसे कैसे गुम हो गया? जो यही था वो अदृश्यमान कैसे हो गया? जो अभी इन्हीं आंखों से दिख रहा था वो इन्हीं आंखों से दिखना बंद कैसे हो गया? आंख नहीं बदली, क्या व्यक्ति में कोई बदलाव आ गया? तत्रैवांतर्धीयते। अब वृंदावन तो रस की राजधानी है, मैं थोड़े तत्व के मीनार के ऊपर, तत्व की फाउंडेशन के ऊपर ही रस की मीनार खड़ी होती है। इसीलिए तो हुआ क्या कि प्रिया जी को मान हो गया, हे ठाकुर आप तो सबको एक सा ही रस प्रदान कर रहे हो, तो गोपी को लेकर के चले गए। ऐसा भागवत में संकेत है, जहां भी गोपी का एक वचन से प्रयोग हुआ है उसका मतलब श्री राधा रानी है, ऐसा हमारे यहां का संत पक्ष है। जहां पर भी गोपी का बहुवचनात्मक प्रयोग हुआ है उसका मतलब यूथ है, जहां प्लूरल है वहां यूथ है, जहां एक वचन है वहां श्री राधिका है। श्री राधिका को लेकर के चले, अनया राधितो नूनम, तो लेकर के श्री ठाकुर जी इसी वृक्ष के नीचे पधारे। आराधितो, निधिवन को भी तो रासस्थली के रूप में संपादित किया जाता है, और निधिवन और श्री राधा रमण जी में गैप कितना है भाई? एक सड़क है, वो तो कारपोरेशन ने बनाई है, बाउंड्री है वो 30 साल पहले बनी थी, उससे पहले तो सब मामला एक ही है भाई। अच्छा, हम अगर कोई भूल कर रहे हैं तो ब्रज विकास वाले चौधरी साहब बैठे, उनसे पूछ लेना, उन्होंने सारा ब्रज सवार दिया भाई, एक ही मामला है पूरा। इसी वृक्ष पर ठाकुर जी चुपचाप लेकर पधारे। इधर गोपियां ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं, हम जरा उसको, प्रेम इस स्तर तक पहुंच गया कि श्री कृष्ण के जाते ही सेपरेशन इस स्टेट तक पहुंच गया कि कृष्ण को खोजते खोजते ढूंढते 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 गोपी ये भूल गई कि मैं गोपी हूं। गतिस्मितः प्रेक्षण भाषणादिषु, जैसे कृष्ण बोलते ऐसे बोलने लग गई, जैसे गाते वैसे गाने लग गई, जैसे हंसते चलते वैसे चलने लग गई। और मामला जरा आगे बढ़ा तो एक्शन भी वैसे ही हो गए। वहां तो चक्रवर्ती ने वर्णन किया है कि एक गोपी पूतना बन गई तो एक गोपी कृष्ण बन गई, लीला तक संपादित होने लगी। दामोदर लीला तक का ये क्रम चला। दामोदर पुष्टि लीला है, बल्लभ संप्रदाय कहती है। गौड़िया संप्रदाय के संदर्शन में दामोदर लीला में यशोदा की भूमिका आ गई। हालांकि दामोदर में श्री कृष्ण को बांधा था यशोदा ने, पर मजे की बात यह है कहते सब राधा दामोदर हैं,
कहना चाहिए यशोदा दामोदर, फिर भी कहते सब राधा दामोदर हैं, क्योंकि जरा सनातन गोस्वामी के पैर दबाओ तो पता चलेगा, चाहे बांधा यशोदा ने हो, पर वो रस्सी जिससे कृष्ण बंधा था वो भेजी प्रिया जी नहीं थी, इसलिए राधा दामोदर, वहीं उसी से बंधन हुआ। तो महाराज प्रेम रज्जु, वहां पर यशोदा जी की जरूरत पड़ी। अब यशोदा कौन गोपी बनी? श्रृंगार रस के प्रवाह में वात्सल्य प्रभु जरा सेटिंग नहीं बैठती है। माता बनने के बाद पत्नी नहीं बना जा सकता है। यह काम के राज्य में होता है, जहां रति पहले प्रद्युम्न की माता भी बन जाती है और बाद में उसकी पत्नी का भी व्यवहार कर लेती है। परंतु श्री कृष्ण की रस संपुटी में जो यशोदा बन गई, वो फिर प्रियसी की स्थिति पर कैसे अवस्थित होगी? प्रेम मां और पुत्र में भी होता है, और प्रेम पत्नी और पति में भी होता है। दोनों ही स्त्री हैं, चाहे एक पुरुष हो, पर दोनों का प्रेम एक सा ही है, पर प्रेम के प्रवाह में भेद है। प्रेम का प्रवाह अलग है। जल वही है, जब एक टोंटी से बहता है उससे हाथ धोकर हम हाथ को शुद्ध मान लेते हैं, जब दूसरी टोंटी से बहता है उससे हाथ छुप भी जाए तो अशुद्ध मान लेते हैं। जल तो टंकी से एक ही आ रहा है, एक शावर के लिए है तो एक हैंड वॉश के लिए। अब पुरानी परंपरा में तो कोई मलमूत्र त्याग करके आए तो उसके लिए भी अलग टोंटी लगाकर हाथ पैर धो लिए जाते थे, और मलमूत्र की बात की टोंटी जिससे हाथ धोए जाते थे, फिर वो स्नान के या अन्यत्र उसमें इसका स्पर्श, भाई पानी तो एक ही है, टंकी की सप्लाई तो एक ही है, केवल बाहर निकलने के प्रवाह का स्थान अलग अलग है। प्रेम की टंकी तो एक ही सी लग रही है, पर एक वो प्रेम है जो वात्सल्य के नल से बहता है, एक वो प्रेम है जो प्रेयसी के नल से बहता है, और दोनों की स्थिति में भेद है। तब पौर्णमासी ने आकर के यशोदा रानी की भूमिका को करके दामोदर लीला को संपादित किया। खैर गोपियां और आगे बढ़ी तो पेड़ों से पता पूछ रही हैं, पत्तों से पचा पूछ रही हैं। हे कच्चिद कुर्बका शोक नाग पुन्नाग चंपक, रामानुजो मानिनी नाम मितो दर्प हरस्मित। हाँ तुलसी जी आप बताओ ना हमारी कृष्ण कहाँ है? हाँ अशोक के पेड़ आप बताओ ना हमारी श्री ठाकुर जी कहाँ है? तू तो जानता है पीड़ा किसको कहते हैं। अनेक महीनों तक जानकी ने अपने आंसुओं को बहा करके तेरे जड़ों में अपनी बिरह के आंसुओं से सिंचाई करी है। तू बताना हमारी श्री ठाकुर जी कहां चले गए? इस स्तर तक पहुंच गया जहां प्रकृति भी जड़ नहीं रह गई, बल्कि चेतन भी नहीं रह गई, बल्कि चैतन्य को बताने का रास्ता बन गई। प्रकृति भी चैतन्यता तक ले गई। यह बात केवल फिलॉसफिकल नहीं है। मेरा एक मित्र है, साधु है विदेश में। मैंने उससे पूछा भाई तू ऐसे कैसे हो गया? तो बोला मैं एक बार एक रेस्टोरेंट में गया खाने के लिए और बैठा हुआ था, तो देखा ऑर्डर के लिए बोला था, वेटर आ रहा था, पास में ही बड़ी अच्छी टेबल थी, एक बड़ा अच्छा गुलदस्ता पास में रखा था, कई सारे फूल उसमें लगे थे। उस फूल को देखकर मैं अटका रह गया और मन में विचार आ गया कि जब ये फूल इतना सुंदर हो सकता है तो फूल को बनाने वाला कितना सुंदर हो सकता है। उस प्रकृति ने चैतन्यता का रास्ता दे दिया। गोपी इधर घूम रही है, 2 मिनट उसको उधर घूमने दो, हम आप मुख्य बिंदु पर अवस्थित होते हैं। तत्रैवांतर्धीयते, वहीं पर अंतर्धीयते हो गए। कहने का अर्थ ऐसा है कि जब श्री प्रिया जी को मान हुआ तब श्री प्रिया जी, श्री ठाकुर जी प्रिया जी को बड़े एकांत से छुपते छुपाते घूमते निधिवन आदि समस्त कुंज गलीन से होकर के इसी स्थान के ऊपर आकर के अवस्थित हुए, यहीं आ गए। और यहां पर बैठकर श्री प्रिया जी का बेणी श्रृंगार किया। केश प्रसादिनम तत्र कामिन्या कामिना कृतम, यहीं पर केश सवारी।
केश सवारते सवारते श्री प्रिया जी को अनुभूति हुई। ठाकुर जी सामने हैं। प्रेम में मिलन के रस से ज्यादा विरह का रस होता है। बंधु, हम आप वृंदावन में बैठे हैं तो कथा का लेवल भी वृंदावन जैसा ही होता है। ये रस की राजधानी है। भारत की राजधानी कुछ है, अमेरिका की कुछ है, पर रसिकों की राजधानी श्रीधाम वृंदावन है। इसका अपना एक स्तर है, इसकी अपनी एक विचारधारा है, इसकी अपनी एक प्रकल्प है। ये आंखों से देखने में तो ये कहां कुछ नहीं है, ये कानों से देखने की चीज है। जब किसी सदपुरुष के चरणों में बैठकर इसकी महिमा का आस्वादन करके जब इन्हीं गलियों में आप घूमोगे, आंखों से देखने पर जिस पर गंदगी नजर आती थी, कान से देखने पर उसी पर हो सकता है नाचता हुआ कृष्ण प्रतीत हो जाए। केश प्रसादिनम तत्र। तो ठाकुर जी सामने बैठे। प्रेम में मिलन से ज्यादा विरह का रस उत्तीर्ण होता है। हमारी परंपरा कहती है विरहो न संगमस्तस्य। अच्छा, रासलीला है कथा किसकी? मिलन की, कि ठाकुर जी और गोपी मिले हैं। पर यहाँ पे कई भागवत के विद्वान लोग बैठे होंगे, हमारे चौबे जी महाराज बैठे हैं, आचार्य चरण गोस्वामी पाद भी कई लोग बैठे हैं, वैष्णव बैठे हैं। आप सबने रास जरूर पढ़ा होगा, नहीं तो सुना होगा, नहीं तो देखा होगा। भागवत के भीतर अगर रास का दर्शन किया जाए, वो रास जिसको मिलन कहा जाता है, 5 अध्यायों में मुझे तो मिलन मिलता ही नहीं है कहीं। पहले श्री ठाकुर जी बंशी बजा के बुला रहे, फिर गोपी भाग के आ रही है, आगे तो पूछ रहे हैं क्यों आई हो, फिर आरती चल रही है, फिर प्रार्थना चल रही है, फिर एक श्लोक में ठाकुर जी ने विहार किया, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु। एक ही श्लोक में मिलना हुआ कि तुरंत फिर तत्रैवांतर धीयते, फिर ठाकुर जी चले गए, फिर गोपी गीत गाया गया। 32वें अध्याय में गोपी और गोविंद की विचार मंथन हुआ, चर्चा हुई, भजनते भजते एवं सारी कृतज्ञ गुरुद्रोह, सारी बातों को स्थापित किया। फिर 33वें अध्याय में 5, 6, 7 श्लोकों में पादन न्यासैर भुज विदुति भी, मतलब 5 अध्याय में 10-15 श्लोक में मिलन की चर्चा है। और तो विरह ही विरह है, दूरी ही दूरी है। क्यों? मिलने में एक गुप्त विरह होता है और विरह में एक गुप्त मिलन होता है, दबा हुआ, छुपा हुआ। जैसे त्रिवेणी पर चले जाओ तो चुपचाप सरस्वती नीचे से आकर के गंगा और जमुना में मिल जाती है, ऐसे ही मिलन की भी संगम स्थली पर विरह नीचे बहता है, तो विरह की भी संगम स्थली पर मिलन सरस्वती की तरह चुपचाप नीचे से आता है। मिलन में विरह होता है, विरह में मिलन होता है। प्रिया जी विरह की आचार्या है। जब अभी इस स्थान पर श्री राधा माधव एक हैं, केश सवार रहे, इसीलिए श्री राधा रमण में भी राधा माधव एक हैं। कृष्ण का वो विग्रह जहां राधा रानी रमण करती हो, उसी विग्रह को श्री राधा रमण कहते हैं। एक है, पर इस एक में थोड़ा सा बिछो बह रहा है। अंक स्थिते पि दयिते किमपि प्रलाप। श्री ठाकुर जी प्रिया जी के पास बैठे हैं, उसी समय पास ही हैं, पर प्रिया जी को विचार आ गया, इस समय तो ये पास हैं, पर जब 2 प्रहर 1 प्रहर के बाद ये चले जाएंगे तो क्या होगा।